हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के टाइम टेबल पर बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, इसके साथ साथ बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी काम को सही समय पर नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जिससे जो है आप पढ़ाई को कम समय में बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर इस टाइम टेबल में एक स्टूडेंट को क्या क्या आवश्यकता होती है, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। यानी कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है, इसके अलावा आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, इसके साथ साथ आपको मनोरंजन भी करना है, और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप सभी लोग जो है एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे उन सभी को आप नोट करते चलिए, और इसके अलावा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके टाइम टेबल की। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके विषय में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम लोग जो है दिन में पढ़ाई करें या फिर रात में पढ़ाई करें। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि हम लोग रात में पढ़ाई करें या फिर दिन में पढ़ाई करें। तो अगर आप क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर जो है रात में पढ़ाई नहीं करनी है। आपको जो भी समय निकालना है वो दिन में निकालना है, क्योंकि रात में जब घर में सभी लोग सो जाते हैं तो एक स्टूडेंट जो होता है वो यही सोचता है कि सभी लोग सो रहे हैं, कोई हमें देख तो रहा नहीं है, तो उसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है और वो इधर उधर के टॉपिक जो है लिखता पढ़ता रहता है, उसका लाभ उसे नहीं मिल पाता है। तो आपको जो भी समय देना है वो दिन में देना है, रात में आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग दिन की बात करें तो दिन में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, इसके अलावा जो है आपको पढ़ाई भी करनी है। तो किस प्रकार से आप उसको मैनेज करेंगे कि सभी काम जो है सही समय पर हो जाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अगर रात की बात करें तो अधिकतम आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, यानी कि इससे ज़्यादा समय आपको यहाँ पर नींद में नहीं देना है, यानी कि 6 घंटे की अधिकतम आपको नींद लेनी है, इससे ज़्यादा आपको सोने में समय व्यर्थ नहीं करना है। अब आ जाइए दिन में। तो दिन में सबसे पहले तुम लोग बात करें, अगर आप 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको विद्यालय जाना है। विद्यालय जाएंगे तो 6 घंटे का समय आपके विद्यालय का हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे का समय आप यहाँ पर स्कूल के लिए निकाल दीजिए अपने। तो यहाँ पर 6 घंटे हो गए आपके स्कूल के। इसके अलावा 6 घंटे की आपको नींद लेनी है, तो ये हो गए आपके 12 घंटे। इसके अलावा यहाँ पर 2 घंटे और भी आप निकाल दीजिए, यानी कि आप विद्यालय जाएंगे तो यहाँ पर तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, तो 2 घंटे आप यहाँ पर उसके भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर टोटल जो है 14 घंटे आपके निकल गए, यानी कि जिसमें आप अपनी पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप विद्यालय तो जा रहे हैं, विद्यालय जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये बताया जाएगा, इसके अलावा वहाँ पर कोर्स लिखाया जाएगा, वहाँ पर आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 6 घंटे विद्यालय के निकाल दिए गए। इसके अलावा 6 घंटे की आप नींद लेंगे वो निकाल दिए गए। 2 घंटे आपको तैयार होने, खाना खाने, नहाने धोने में लगेंगे, उसके निकाल दिए गए। तो टोटल यहाँ पर 14 घंटे तो आपके निकल गए। अब बचे कितने घंटे आपके पास? 10 घंटे, यानी कि टोटल 24 घंटे में 14 घंटे तो आपके निकल गए। अब आपके पास बचे हैं 10 घंटे। अब इन 10 घंटों में भी आपको पूरा 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, इसमें से भी 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और इसके अलावा 2 घंटे आपको मनोरंजन करना है। यहाँ पर 2 घंटे के लिए आप गेम खेल सकते हैं कोई, या फिर आप टीवी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 घंटे आप और निकाल दीजिए। तो यहाँ पर जो पढ़ाई का सही समय आपका आएगा वो आएगा 8 घंटे। तो यहाँ पर जो 8 घंटे का समय आपकी पढ़ाई का है, इससे आपको लगातार यूज नहीं करना है, यानी कि आप यहाँ पर लगातार जो है 8 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे। इससे जो है आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड करेंगे। अगर आप लगातार 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो उसके अनुसार डिवाइड कर लीजिए। अगर आप लगातार 1.5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो उसके अनुसार डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो उसके अनुसार डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक औसत मान लेता हूँ कि आप लगातार जो है पर अगर पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर आप 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1 आवर और 30 मिनट यहाँ पर आप लगातार पढ़ाई करेंगे।
और इसके अलावा यहाँ पर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, यानी कि 5 मिनट आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर 1 आवर और 30 मिनट पढ़ना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसी प्रकार फिर अगला आप यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट पढ़ाई करेंगे, और फिर इसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर इसी प्रकार से आपको 1 घंटे 30 मिनट पढ़ना है, और फिर यहाँ पर आपको एक ब्रेक लेना है। फिर आप यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट पढ़ाई करेंगे, और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जब दिन में पढ़ाई करेंगे इतनी, तो इसका मतलब आप टोटल यहाँ पर 7 घंटे 30 मिनट यानी कि लगभग 7.5 घंटे आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और इसके बाद जो यहाँ पर 30 मिनट बचेंगे वो आपके ब्रेक के हो जाएंगे, यानी कि 30 मिनट आपके यहाँ पर रेस्ट के हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, उसमें से 8 घंटे में से 30 मिनट का आपको ब्रेक लेना है बीच बीच में। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक औसत बताया कि आप लगातार 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का यहाँ पर आप ब्रेक ले लीजिए। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे, तो आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर डेली जो है 7 घंटे 30 मिनट तैयारी कर सकते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ पर आपको तैयारी किस प्रकार से करना है ये भी आपको याद रखना है, यानी कि आपको जो है डेली सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट को डे वाइज डिवाइड कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर एक हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, ये आपको पता है, तो उससे आप जो है डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मंडे की, और यहाँ पर अगर हम लोग क्लास की बात करें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्लास ले लेते हैं 12th, यानी कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और साइंस साइड पढ़ते हैं, साइंस साइड में आपको कितने विषय पढ़ने हैं, यानी कि उसमें आपको पढ़ने हैं 5 सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने हैं 5 सब्जेक्ट। तो अब 5 सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जैसे बात हो रही है मंडे की, तो मंडे आपको पढ़ना कितने घंटे है, 7.5 घंटे। पहले ही बता दिया गया, आपको जो समय आएगा वो कितना आएगा, 7 घंटे 30 मिनट का समय आएगा यहाँ पर, यानी कि 7.5 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। तो 7.5 घंटे को आप किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मंडे की बात करें, तो मंडे को आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए फिजिक्स, और इसके साथ कोई सरल सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आप साथ में ले सकते हैं हिंदी। फिजिक्स के साथ आप क्या ले सकते हैं, हिंदी। तो यहाँ पर फिजिक्स को आपको देने हैं 5 घंटे। इसके अलावा जो 2.5 घंटे हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं हिंदी को, यानी कि यहाँ पर 2.5 घंटे आप किसको देंगे, हिंदी को, और यहाँ पर 5 घंटे का समय आप देंगे फिजिक्स को। इस प्रकार से यहाँ पर आपने मंडे को फिजिक्स और हिंदी 2 सब्जेक्ट की तैयारी की। अब इसके बाद ट्यूसडे की बात करें, तो ट्यूसडे को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मैथ, और इसके साथ इंग्लिश। मैथ के साथ आप ले सकते हैं इंग्लिश। अब यहाँ पर मैथ और इंग्लिश दोनों को आपको अच्छा समय देना है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर इसे आप डिवाइड करिए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर मैथ को दे रहे हैं 2.5 घंटे का समय, मैथ को आपने यहाँ पर दिया 2.5 घंटे का समय, और यहाँ पर आपने 5 घंटे का समय दे दिया इंग्लिश को। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैथ भी आपका कठिन सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको मेहनत करनी है, तो यहाँ पर आपने समय कम दिया इस पर 2.5 घंटे, तो इस पर जो है अब आपको अगले दिन फिर समय देना है। यानी कि अगर वेडनेसडे की बात करें, तो यहाँ पर अब आपको मैथ फिर से पढ़ना है। यहाँ पर मैथ में आप 2.5 घंटे फिर से देंगे। तो जब मैथ में यहाँ पर 2.5 घंटे फिर देंगे, तो अब यहाँ पर आपके 5 घंटे बच गए। अब इस दिन आप इसके साथ केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ के साथ आप यहाँ पर केमिस्ट्री ले लीजिए, और 5 घंटे का समय आप इस पर दे दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, 5 घंटे का समय आपने फिजिक्स में दिया था, 5 घंटे का समय आपने इंग्लिश में दिया, 5 घंटे का समय आपने यहाँ पर केमिस्ट्री में भी दिया है। इसके अलावा मैथ में भी 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया था, 2.5 घंटे का समय आपने यहाँ पर दिया, तो 5 घंटे का समय आपने मैथ पर भी दिया। तो यहाँ पर हफ्ते में केवल 3 दिन में ही जो है आपने यहाँ पर जितने भी आपके कठिन सब्जेक्ट हैं उन पर आपने 5-5 घंटे, इसके अलावा हिंदी पर आपने 2.5 घंटे का समय दिया है। अब इसके बाद जो 3 दिन बच गए हैं उनमें आपको यही रूटीन फिर से फॉलो करना है, यानी कि जो आपने मंडे को पढ़ाई की थी अब वही आपको यहाँ पर थर्सडे को पढ़ाई करनी है। यानी कि थर्सडे को आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने मंडे को पढ़ा था, यानी कि मंडे को आपने फिजिक्स और इसके अलावा हिंदी पढ़ा था, तो वही अब आपको यहाँ पर उतना ही समय इसमें देना है थर्सडे को। इसके अलावा अगर हम लोग अगले डे की बात करें फ्राइडे की, तो अब फ्राइडे को आपको फिर से यहाँ पर मैथ और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंग्लिश को उतना ही समय देना है जितना आपने उस दिन दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर सैटरडे को फिर से आपको यहाँ पर मैथ और इसके साथ साथ यहाँ पर केमिस्ट्री को समय देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 3 दिन आप फॉलो करेंगे वही आपको बचे हुए 3 दिनों में फिर से फॉलो करना है, सेम पैटर्न।
और वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। केवल यहाँ पर आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं, यानी कि टॉपिक आपको वही दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टॉपिक चेंज करेंगे लेकिन सब्जेक्ट आपको वही लेना है। अब बात करेंगे हम लोग संडे की। तो संडे को आपको विद्यालय नहीं जाना है, तो अगर आपको संडे को विद्यालय नहीं जाना है तो 6 घंटे तो आपके विद्यालय वाले बच जाएंगे। तो अभी जो आपको 8 घंटे का समय मिलता था हफ्ते में, संडे को आपको 6 घंटे का समय यहाँ पर और मिल जाएगा। तो टोटल समय आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 घंटे का, यानी कि संडे को आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे 14 घंटे। तो संडे को अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, संडे को आपको करना है रिवीजन, यानी कि जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई की है उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, क्योंकि सबसे मस्ट यहाँ पर रिवीजन है। अगर आप केवल पढ़ाई करते चले जाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी कि पेपर के समय जो है उस पर जो है आप ध्यान नहीं दे पाएंगे कि आपने क्या क्या तैयार किया था, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे मस्ट यहाँ पर रिवीजन है, यानी कि रिवीजन पर आपको सबसे ज़्यादा समय देना है। तो यहाँ पर रिवीजन आपको करना है संडे को, और रिवीजन करने के लिए आपके पास 14 घंटे हैं। अब यहाँ पर 14 घंटे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 14 घंटे आपको लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो आपका एवरेज डिवाइड किया गया था कि आपको लगातार 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है, उसी प्रकार आप संडे को यहाँ पर एवरेज बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका एवरेज मान लीजिए 2 घंटे 30 मिनट का है, यानी कि यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में 2.5 घंटे का समय लेते हैं। तो मान लीजिए 2.5 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया फिजिक्स को, इसके बाद यहाँ पर 2.5 घंटे रिवाइज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेना है। मान लीजिए यहाँ पर जो है आप 20 मिनट का रेस्ट लेते हैं, इसके बाद जो है आप फिर से 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट इसमें आप अपना दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं हिंदी को। इसके अलावा आप यहाँ पर फिर से 20 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, और फिर यहाँ पर आप 2 घंटे 30 मिनट आप अपने अगले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। पहले आपने फिजिक्स लिया, उसके बाद हिंदी, ये सरल सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिर से कठिन ले लीजिए, यानी कि केमिस्ट्री ले लीजिए आप यहाँ पर, इसको रिवाइज करिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आपने 20 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आपने 20 मिनट का रेस्ट लिया। अब यहाँ पर आपको रेस्ट का टाइम बढ़ाना है। अब आप यहाँ पर 20 की जगह पर 25 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। पहले आपने 20 मिनट का रेस्ट लिया था, अब आप ले लीजिए यहाँ पर 25 मिनट का रेस्ट, और 25 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर से आप यहाँ पर 2 घंटे और 30 मिनट का समय देंगे आप अपने अगले सब्जेक्ट पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश, इस पर आप समय देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको 25 मिनट का रेस्ट लेना है, चाहे तो आप 25 मिनट ले लीजिए या फिर 30 मिनट ले लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद बचे हुए 2.5 घंटे में जो है आपको यहाँ पर अब तैयार करना है मैथ। तो इस प्रकार जब यहाँ पर आप समय देंगे तो यहाँ पर जो ये टोटल समय आएगा, देख सकते हैं आप 2.5 घंटे फिर 2.5 घंटे, तो ये 5 घंटे आपने 2 सब्जेक्ट पर दिए, फिर 5 घंटे आपने 2 सब्जेक्ट पर दिए, तो 10 घंटे ये हो गए। इसके अलावा 2.5 घंटे ये हो गए, तो 10 2 12, यानी कि 12 घंटे 30 मिनट का समय जो है आपने संडे को दिया। यहाँ पर जो आपको संडे को समय मिला था वो कितना मिला था टोटल, यहाँ पर मिला था 14 घंटे का समय। इसमें से 12 घंटे 30 मिनट आपने पढ़ाई को दिए हैं, इसके अलावा जो बचे हुए 90 मिनट थे उसे आपने रेस्ट के लिए यूज किया। पहले आप 20-20 मिनट के 2 रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद 25-25 मिनट के। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर अपने 14 घंटे को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ रेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये टाइम टेबल पसंद आया हो तो हमें कमेंट करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसे देख सके और इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।